अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद राफ़े। मेरी आईडी है 26972। मैं ये वीडियो मेरी बुक के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसका नाम है हाउ टू मास्टर योर ओन इमोशंस। इस बुक के ऑथर का नाम है थीबू मॉरिस, जो कि एक बहुत फेमस ऑथर हैं। ही राइट्स अबाउट साइकोलॉजी एंड ही राइट्स अबाउट अदर स्टफ। उनकी मेन एरिया ऑफ राइटिंग बेसिकली साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस एंड बेसिकली जो ह्यूमन फॉर्म एंड ह्यूमन लाइफ है उनके बारे में वो ज़्यादा लिखते हैं। इस बुक को इंट्रोड्यूस अगर कुछ सेंटेंसेस में किया जाए तो वो ऐसे किया जाएगा कि बेसिकली ये बुक हमारे इमोशंस के हर एस्पेक्ट के बारे में, हम इमोशनल क्यों होते हैं, इमोशंस होते क्या हैं, इमोशंस को ओवरकम कैसे करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, ये ऑथर उन सब के बारे में बात करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बिग एनालॉजी जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने पर्सनली फर्स्ट रेड इट। वो एनालॉजी ये थी कि ही कंपेयर्ड आवर इमोशंस टू अ फायर अलार्म। अगर किसी फायर अलार्म, किसी भी बिल्डिंग में कोई फायर अलार्म बजता है, कंसिडर दैट फायर अलार्म कि वो आपका इमोशन, कोई भी आपके अलार्मिंग इमोशन है, कंसिडर दैट फायर अलार्म टू बी योर अलार्मिंग इमोशंस। एंड अगर वो किसी बिल्डिंग में बजता है दैन दैट मीन्स के वो बिल्डिंग जल रही है, उस बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, वो बिल्डिंग कंप्लीटली नहीं जल रही। सिमिलरली हमारे इमोशंस भी हमारे अंदर एक आग होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो हमें पूरा जला देते हैं। इस एनालॉजी को रखते हुए ही वो पूरी बुक लिखी गई है। इस एनालॉजी के आगे पीछे ही राइटिंग हुई है एंड इस एनालॉजी की बेसिस पर ही काफ़ी चीज़ें रिलेट करवाई है। ये बुक काफ़ी चैप्टर्स में तकसीम है। आई थिंक 10 से 11 चैप्टर्स हैं जो जिनमें मोस्टली हर चैप्टर में ही इमोशंस की बात हो रही है। द गुड थिंग अबाउट दिस बुक इज़ कि हर चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज दी जाती है। एक एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिकल गाइड दी जाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो टू एक्चुअली गेट टू नो योर सेल्फ बेटर, टू एक्चुअली गेट टू नो योर इमोशंस बेटर। एंड आई गेट ऑन टू दैट कि हम अपने इमोशंस को कैसे बेटर कर सकते हैं। उसमें इस बुक में इसके लिए भी बहुत थॉरली लिखा है। द थिंग अबाउट आर इमोशंस इज़ कि हम, हमारी जो थॉट्स होती हैं, हम जो सोचते हैं, दैट बेसिस आर इमोशंस अ लॉट। हम क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सेल्फ परसेप्शन क्या है हमारे बारे में, हम कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में। ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू बेस आर इमोशंस एट द एंड। वो हमें इंसान बनाती हैं। दैट मेक्स यू यू, योर इमोशंस मेक यू यू। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, दोज आर बेसिकली योर इमोशंस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक डिस्कसेस कि आपके इमोशंस क्या है। अलॉन्ग साइड वो ये डिस्कस करते हैं कि हाउ टू गेट टू नो योर इमोशंस बेटर, हाउ टू फील योर इमोशंस बेटर। एंड द अदर पार्ट ऑफ द बुक डिस्कसेस हाउ टू ओवरकम द बैड इमोशंस। बैड इमोशंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, एक लाइन ऑफ पाथ जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा रिगार्डिंग योर पर्सनालिटी एंड रिगार्डिंग योर इमोशन, उसको ओवरकम कैसे करें। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्चुअल नेम ऑफ द बुक, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस। इस चीज़ को मास्टर करने के लिए मॉरिस ने आई थिंक बहुत सारी काउंटलेस नंबर ऑफ वेज बताए हैं, बट जो कि मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड जो कि आई फील लाइक जो कि इस रिव्यू के लिए एक सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, मैं वो उनको मेंशन करूँगा। द वेरी फर्स्ट थिंग वाज जो कि मुझे बहुत अच्छे से क्लिक की थी, वो रीफ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट था। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीफ्रेमिंग इज़ बेसिकली, उसने इंट्रोड्यूस ऐसे कराया था कि द ऑथर इंट्रोड्यूस इट एज इट के यू बेसिकली कांट कंट्रोल थिंग्स। जो चीज़ें हो रही हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनकी परसेप्शन को खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर। एक बहुत आई थिंक जो एग्जांपल उसने दी थी, इट वाज कि अगर आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम करते हो एंड आपका बॉस आपको आके बोलता है कि ओ यू आर डूइंग रियली बैड, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ कि आई एम अ फेलियर, कि ओ आई एम डूइंग रियली बैड, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फीडिंग ऑन टू हिज कमेंट्स, आप आपने आपको एक ये भी बोल सकते हो कि आई कैन डू बेटर। ये जो वर्ड्स हैं कि आई एम अ फेलियर एंड आई कैन डू बेटर, ये दोनों एक ही बात के वर्ड हैं, एक ही मुंह से बोले जाते हैं, एक ही माइंड से इंटरप्रेट किए जाते हैं, बट दोनों के फीलिंग्स हैं, दोनों के इमोशंस काफ़ी डिफरेंट है।
So basically how you interpret things is how you're going to feel it as well. अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हो, then your emotions are going to be, your life is going to be really positive as well. Alongside अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में नेगेटिव बातें रखते हो, आपकी लाइफ भी मोर सो नेगेटिव ही रहेगी. Moving on to the second part, जो कि the second way or the second technique that was mentioned countless times, जो कि हमेशा mention की जाती है. I think हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये mention हुई थी. It was actually journaling. कि आप अपने इमोशंस एंड अपने थॉट्स को जर्नल करो. फॉर द पीपल जो कि जर्नलिंग के आइडिया से इतने यूज टू नहीं है, इतने कंफर्टेबल नहीं है, जर्नलिंग इज बेसिकली आप कंसिडर कि आपका दिन, यू स्पेंड योर डे एंड देन यू राइट अबाउट योर डे. आपने उस दिन क्या किया, आप डिटेल्स में लिखें. यू राइट इट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, यू जस्ट राइट इट. You write whatever comes to your mind. Now take that writing, combine it with writing about your emotions and get to know you really deeply. The main reasons कि वो journaling इतनी recommend करता है is because कि once you actually do get to writing about your emotions, आप realize करते हो कि oh, this is how I'm feeling things. This is how I have felt this. This is how these emotions have all shaped me. Because once you do get to writing it and once you do reread that piece of writing, जब आप उसको दोबारा पढ़ते हो and then you realize कि you basically read it from a new eye, you read it from a new perspective. वो आप ही के emotions होते हैं, but वो perspective change होता है because वो in writing में आप पढ़ रहे होते हो. So that was a really good technique as well. इस बुक की target audience is basically anybody who is struggling with stress, anxiety, या फिर anybody who wants to actually study about emotions. मैंने ये बुक इसलिए पढ़ी थी because I was given it. मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी पढ़ने की. I was just going around reading books and मेरी friend ने recommend की थी कि you should read this. And once I actually sat down and read it, then I realized how real life and worldly इसकी examples हैं. I could relate to it. I could read it a lot. I could go back between chapters and मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था. And I would just scroll through the pages and then मैं हमेशा पीछे मुड़ के देखता था कि oh, this is the part that hit me. This is the part clicked with me. To conclude this book, ये book बहुत straight forwardly emotions के बारे में बात करती है. It's not beating around the bush. It's not के this happens because of that, और इतने complex ideas नहीं है. आप even the vocabulary in this book is really easy and easy to understand. For beginner readers as well, ये book एक बहुत अच्छी source है to get into reading or to actually read about your emotions as well. The second part is ये book बहुत छोटी है. I think the total number of pages is around 159 or 169, something about that. तो आप इसको एक सिंगल सिटिंग में भी पढ़ सकते हो. That's what I enjoyed about this book कि मैंने इसको multiple times पढ़ा है and multiple times सिंगल सिटिंग में पढ़ा है. That's it. Thank you.